क्या आपको वो एनिमे पसंद है जो बस दिमाग में घुस जाएं, जो कहानियां को सीधा दिल और दिमाग के बीच एक साइकोलॉजिकल टग ऑफ वॉर में डाल दे? सो स्ट्रैप इन, क्योंकि ये एनिमे लिस्ट सीधे आपके ब्रेन के डार्क कॉर्नर्स में घुसने वाली है। लेट्स डाइव इनटू दिस थ्रिलिंग लिस्ट एंड गेट रेडी टू क्वेश्चन रियलिटी। एक डेडली गेम जिसमें 12 लोग अपनी फ्यूचर डायरीज के साथ पार्टिसिपेट करते हैं और लास्ट पर्सन जो बचेगा वो बनेगा नेक्स्ट गॉड ऑफ टाइम एंड स्पेस। यूकी और यूनो का ट्विस्टेड रिलेशनशिप्स और डायरीज के थ्रू अपनी सर्वाइवल के लिए किया गया बैटल पूरा रोलर कोस्टर है। ये एनिमे टेंशन और ट्विस्ट का पावर हाउस है और साइकोलॉजिकल एलिमेंट से इतना भरपूर है कि आप लास्ट एपिसोड तक ये गेस नहीं कर पाओगे कि विनर कौन होगा। फ्यूचर डायरी का कॉन्सेप्ट ही माइंड ब्लोइंग है। 12 पार्टिसिपेंट, हर एक के पास अपने फ्यूचर को देखने की पावर है, लेकिन इन डायरीज का यूज करते हुए उनको अपनी जान बचानी होती है। यूकी और यूनो का रिलेशनशिप जो पहले एक इनोसेंट लव स्टोरी लगता है, बाद में एक डेंजरस ऑब्सेसिव गेम बन जाता है। हर एपिसोड में सस्पेंस और टेंशन बढ़ती जाती है, जहाँ हर डिसीजन की अपनी एक कॉस्ट होती है। ये एनिमे फुल ऑन साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है, जहाँ आपको हर कैरेक्टर के दिमाग का डीप डाइव मिलता है, कैसे उनका सर्वाइवल इंस्टिंक्ट काम करता है, किस तरह उनके इमोशन और चॉइसेस उनके फेट डिसाइड करते हैं। सब कुछ आपको एज ऑफ योर सीट बनाए रखेगा। अगर आपको इंटेंस माइंड गेम्स और अनप्रेडिक्टेबल ट्विस्ट पसंद है तो फ्यूचर डायरी इज अ मस्ट वॉच। काइजी जो एक डेप्थ रिटन इंसान है, अपनी लाइफ को डेंजरस गैम्बलिंग और लाइफ थ्रेटनिंग टास्क के बीच टैकल करता है। ये एनिमे गैम्बलिंग पर बेस्ड है, लेकिन हर गेम में साइकोलॉजिकल टेंशन और काइजी के सर्वाइवल टैक्टिक्स को देखकर आप टेंशन में आ जाओगे। काइजी's कैरेक्टर डेवलपमेंट और ह्यूमन इंस्टिंक्ट्स को टेस्ट करने वाला ये थ्रिलर डेफिनेटली डिजर्व अ स्पॉट ऑन दिस लिस्ट। काइजी अल्टीमेट सर्वाइवल का हर एपिसोड एक इंटेंस साइकोलॉजिकल बैटल है, जिसमें काइजी अपने सर्वाइवल के लिए नॉट जस्ट अपनी लक बल्कि अपने स्मार्टनेस और विल पावर का भी यूज करता है। हर गेम में आपको एक मेज का सामना करना पड़ता है, एक गलत डिसीजन और सब कुछ खत्म। ये एनिमे आपको एक रोलर कोस्टर ऑफ इमोशन पर ले जाता है, जहाँ काइजी के डिसीजन मेकिंग प्रोसेस और उनके कॉन्सिक्वेंसेस आपको कंटिन्यूअसली टेंशन में रखते हैं। काइजी का कैरेक्टर डीपली फ्लॉड और रिलेटेबल है, और जब आप उसकी स्ट्रगल्स देखते हो तो आप समझते हो कि सर्वाइवल के लिए किस लेवल तक जाना पड़ सकता है। अगर आपको साइकोलॉजिकल टेंशन और माइंड गेम्स पसंद है तो ये एनीमे आपको डेफिनेटली अपनी सीट पर बैठा के रखेगा। ये एनीमे देखने में तो सिर्फ एक ऑर्फनेज में रहने वाले बच्चों की इनोसेंट स्टोरी लगती है, पर जैसे जैसे आप एपिसोड में घुसते हो वैसे वैसे सीक्रेट्स अनफोल्ड होते हैं। इजाबेला और ऑर्फनेज के रियल पर्पस को रिवील करने वाला ट्विस्ट आपके होश उड़ा देगा। दिस एनीमे इज ऑल अबाउट सर्वाइवल, ट्रस्ट इश्यूज और बच्चे जिन्होंने अपने स्ट्रेंथ से एक पूरी सिस्टम को चैलेंज करने का प्लान बनाया है। प्योर चिल्स। द प्रॉमिस्ड नेवरलैंड की कहानी छोटे बच्चों की है जो अपने इनोसेंट वर्ल्ड में जिंदा रहने के लिए बहुत कुछ करते हैं, पर जब ये बच्चे डिस्कवर करते हैं कि उनका ऑर्फनेज एक हॉरिफाइंग सीक्रेट छुपा रहा है, उनके लिए रियलिटी का पूरा परसेप्शन बदल जाता है। इजाबेला जो पहले एक फ्रेंडली केयरटेकर लगती थी, आपको अपने ट्रू इंटेंशन के साथ शॉक कर देती है और आपको समझ में आता है कि सर्वाइवल का असली टेस्ट क्या होता है। ये एनीमे आपको कंटिन्यूअसली एज ऑफ द सीट थ्रिलर का एक्सपीरियंस देता है, जहाँ हर मोमेंट में टेंशन और सस्पेंस भर आता है। बच्चों का दिमाग और उनकी स्ट्रेटेजी आपको एक मास्टर क्लास ऑफ सर्वाइवल और ट्रस्ट का लेसन देती है। अगर आपको डार्क थ्रिलर्स जो आपको शॉक कर दें पसंद है तो द प्रॉमिस्ड नेवरलैंड आपके लिए परफेक्ट है। ये एनीमे फिल्म पर इसका इम्पैक्ट एक प्योर सीरीज जितना पावरफुल है। परफेक्ट ब्लू एक रिटायर्ड पॉप स्टार की कहानी है जो एक्टिंग में शिफ्ट करती है, लेकिन उसका ट्रांजिशन एक डिस्टर्बिंग ऑब्सेशन में कन्वर्ट हो जाता है। ये एनीमे आपके दिमाग को एक साइकोलॉजिकल नाइटमेयर में डाल देता है। फेम, आइडेंटिटी और मेंटल इंस्टेबिलिटी जैसे इश्यूज को टैकल करता है, और ये एनीमे एक वार्निंग भी देता है कि फेम की प्राइस क्या होती है। मीमा जो एक पॉप आइडल थी, अपने करियर को चेंज करके एक्टिंग में अपना चांस लेती है, पर जैसे जैसे वो अपने नए लाइफ में घुसती है, उसे अपने आइडेंटिटी और पर्सनल स्पेस को लेकर इंटेंस साइकोलॉजिकल प्रेशर का सामना करना पड़ता है। उसकी लाइफ एक ब्लर होने लगती है। क्या ये जो हो रहा है वो रियल है या सिर्फ माइंड का पार्ट? परफेक्ट ब्लू एक ब्रिलियंट साइकोलॉजिकल थ्रिलर है जो आइडेंटिटी क्राइसिस, फेम की प्रेशर और मेंटल इंस्टेबिलिटी के कॉम्प्लेक्स लेयर्स को एक्सप्लोर करता है। ये फिल्म इतनी ग्रिपिंग और डिस्टर्बिंग है कि आप हर सीन के बाद अपने माइंड को रीथिंक करने पर मजबूर हो जाओगे। सतारो फुजिनोमा एक स्ट्रगलिंग मांगा आर्टिस्ट है जो किसी तरह एक स्ट्रेंज फिनोमेना को फेस करता है। रिवाइवल जिसमें जो पास्ट में जा सकता है और कुछ इवेंट्स को चेंज कर सकता है। जब एक बचपन की अनसॉल्व्ड मर्डर केस वापस से सरफेस होती है, सतारू डिसाइड टू गो बैक इन टाइम टू सॉल्व इट। ये एक टाइम ट्रैवल थ्रिलर है जो इमोशन और माइंड गेम्स का परफेक्ट बैलेंस मेंटेन करता है। इट्स अ इमोशनल, इंटेंस और सस्पेंस से भरा हुआ। सतारू का कैरेक्टर इतना रिलेटेबल और लेयर्ड है कि आप उसके इमोशनल रोलर कोस्टर को अपने साथ फील करते हो। जब वो अपनी चाइल्डहुड में टाइम ट्रैवल करता है, उसका गोल सिर्फ एक मर्डर को सॉल्व करना नहीं बल्कि अपनी दोस्तों की जान बचाना भी है। हर स्टेप पर आपको इंटेंस सस्पेंस और माइंड गेम्स का सामना करना पड़ता है, जो आपको कॉन्स्टेंटली सोचने पर मजबूर करते हैं कि आगे क्या होगा। इरेज का पेसिंग और इमोशनल डेप्थ आपको कहानी के हर ट्विस्ट में जैसे हुक करता है। इट्स अ परफेक्ट ब्लेंड ऑफ मिस्ट्री, टाइम ट्रैवल एंड पर्सनल रिडेम्पशन। अगर आपको साइकोलॉजिकल थ्रिलर्स पसंद है जो इमोशनल स्टेक्स को भी हाईलाइट करते हो तो ये एनीमे आपके लिए आइडियल है। संतोषी कोन की ये मास्टरपीस साइकोलॉजिकल थ्रिलर्स में एक अलग ही प्लेस रखती है। पैरानोया एजेंट एक यंग बॉय की मिस्टीरियस अटैक पर बेस है जो शोनन बैट के नाम से जाना जाता है, पर जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है वैसे वैसे शायद आपको रियलाइजेशन हो कि कहानी
कुछ और ही डायरेक्शन में जा रही है। दिस एनिमे इज अ डीप डाइव इनटू फियर, पैरानोया एंड द डार्केस्ट कॉर्नर ऑफ द ह्यूमन साइकोलॉजी। इसे देखो और देखो कैसे ये आपके माइंड को भी ट्विस्ट करेगी। इस एनिमे में एक स्ट्रेंज और अनप्रेडिक्टेबल पैटर्न दिखाया जाता है, जिसमें एक बॉय जो लोगों को मारने की वजह से फेमस हो जाता है, उन्हें साइकोलॉजिकल ट्रॉमा और फियर में डाल देता है। जैसे जैसे ये सीरीज आगे बढ़ती है, आपको हर एपिसोड में नए नए मिस्ट्रीज और ट्विस्ट मिलते हैं, जो आपको पूरी कहानी को समझने के लिए फोर्स करते हैं। पैरानोया एजेंट सिर्फ एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर नहीं है, बल्कि ये आपके इनर फियर्स, इनसिक्योरिटीज और सोसाइटी के प्रेशर के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। संतोषी कोन का नैरेटिव स्टाइल इतना लेयर्ड और कॉम्प्लेक्स है कि आपको हर सीन के बाद अपने थॉट्स को रीएवैल्यूएट करना पड़ता है। अगर आपको इंटेंस साइकोलॉजिकल थ्रिलर्स का मजा चाहिए जो आपके माइंड कंप्लीटली ट्विस्ट कर दे, तो ये एनीमे मस्ट वॉच है। इमेजिन अ वर्ल्ड जिसमें एक सिस्टम आपके थॉट प्रोसेस को जज कर सकता है और डिसाइड कर सकता है कि आप क्रिमिनल टेंडेंसी रखते हो या नहीं। साइकोपाथ टेक अस टू द वर्ल्ड जहां सब कुछ कंट्रोल है और पुलिस एक एडवांस एआई सिस्टम से क्रिमिनल्स को ट्रैक करती है। इट्स डिस्टोपियन, इंटेंस और पूरा का पूरा साइकोलॉजिकल ट्विस्ट से भरा हुआ है। इंस्पेक्टर अकाने और इन्फोर्सर सिन्या की जर्नी जो मोरालिटी और लॉ की फाइन लाइन को टेस्ट करती है, वो माइंड ब्लोइंग है। ये एनीमे एक फ्यूचर सोसाइटी को डिपिक्ट करता है जहां एक सिविल सिस्टम नाम का एआई सिस्टम सबकी मेंटल स्टेट को मॉनिटर करता है और डिसाइड करता है कि कोई इंसान डेंजरस है या नहीं। अगर आपका मेंटल स्टेट क्रिमिनल कोएफिशिएंट से ऊपर चला जाता है तो आपको अरेस्ट कर लिया जाता है, चाहे आपने कोई क्राइम किया हो या नहीं। इंस्पेक्टर अकाने जो अपनी जॉब के एथिकल डायलेमा को फेस कर रही होती है, और शिन्या जो एक ब्रूटल इन्फोर्सर है, दोनों की डायनेमिक देखते हुए आपको कॉन्स्टेंटली ये सोचना पड़ता है कि क्या हम अपने इमोशंस और फ्री विल को छोड़कर एआई पर रिलाई कर सकते हैं। साइकोपाथ का ईच ट्विस्ट आपको शॉक कर देगा और आपको हर एपिसोड में कुछ नया सीखने को मिलेगा। ये एक हिडन जेम है जो काफी अंडररेटेड है, बट जो लोग इसे देखते हैं वो हमेशा इसके फैन हो जाते हैं। मॉन्स्टर की कहानी एक सर्जन के आसपास घूमती है, डॉक्टर केंजो तेनमा, जो एक डेंजरस किलर की जान बचाता है और फिर उसी किलर के थ्रू एक सीरीज ऑफ मर्डर्स होती है। ये एनीमे आपको ह्यूमन साइकी और गुड वर्सेस इविल के कॉम्प्लेक्स डायनामिक्स एक्सप्लोर करवाता है और कहानी जैसे अनफोल्ड होती है वैसे वैसे गूज़बम्स गारंटेड है। डॉक्टर तेनमा जो एक टैलेंटेड डॉक्टर है, अपने पेशेंट को बचाने का डिसीजन लेता है, जो बाद में एक ब्रूटल किलर बन जाता है। उसके बाद जो सीरीज ऑफ इवेंट्स अनफोल्ड होते हैं, वो हर एपिसोड में आपको टेंशन और सस्पेंस में डाल देती है। इस एनीमे में ना सिर्फ एक ग्रिपिंग मर्डर मिस्ट्री है, बल्कि ये भी दिखाता है कि एक इंसान का माइंड किस तरह से इवॉल्व हो सकता है और कभी कभी इवल का फेस पहचाना मुश्किल हो जाता है। मॉन्स्टर का कॉम्प्लेक्स स्टोरी टेलिंग और डीप साइकोलॉजिकल एलिमेंट्स आपको पूरी सीरीज के दौरान अपनी सीट पर बांधे रखेंगे। जितनी डार्क और इंटेंस ये शो है, उतनी ही इंटेलिजेंट और अनप्रेडिक्टेबल भी। अगर आपको थ्रिलर और साइकोलॉजिकल ड्रामा का मजा चाहिए तो ये सीरीज बिल्कुल मिस मत करना। ये साइंस फिक्शन और थ्रिलर का परफेक्ट ब्लेंड है, लेकिन इसका साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट आपको धीरे धीरे हुक करेगा। रिंतारो ओकाबे और उसके फ्रेंड्स एक्सीडेंटल टाइम ट्रेवल के एक फिनोमिना में घुस जाते हैं। स्टोरी में ट्विस्ट और सस्पेंस इतना है कि बाय द एंड ऑफ इट आप पूरे कंफ्यूज हो जाओगे कि रियलिटी क्या है और क्या ये सिर्फ इमेजिनेशन है। ये एनीमे ब्यूटीफुली डिपिक्ट करता है हाउ वन सिंगल डिसीजन कैन क्रिएट मैसिव चेंजेस इन योर लाइफ, और इन दिस केस मल्टीपल टाइमलाइंस। स्टाइन गेट का कोर कॉन्सेप्ट टाइम ट्रेवल है, लेकिन जैसे जैसे आप स्टोरी के अंदर घुसते हो, आप देखेंगे कि हर छोटी सी डिसीजन का कितना बड़ा इंपैक्ट हो सकता है। ओकाबे एक सेल्फ प्रोक्लेम्ड मैड साइंटिस्ट अपने फ्रेंड के साथ एक टाइम मशीन बनाता है, पर उनके डिसीजन का रिपल इफेक्ट इतना डेंजरस हो जाता है कि वो अपने लाइफ के हर ट्विस्ट को रिकंसीडर करता है। ये एनीमे अपनी इंटेंस इमोशनल डेप्थ और साइकोलॉजिकल टेंशन के लिए फेमस है। आपको हर कैरेक्टर्स के इमोशनल स्ट्रगल्स और उनके डिसीजन का इंपैक्ट समझने में वक्त लगेगा। अगर आपको ऐसे थ्रिलर्स पसंद हैं जो आपके माइंड को कंटिन्यूअसली चैलेंज करते रहें और आपको अपनी रियलिटी में डाउट करने पर मजबूर करें, तो स्टाइन गेट इज अ मस्ट वॉच। डेथ नोट ने तो जॉनर ही डिफाइन कर दिया, एक मैजिक नोटबुक जो किसी भी इंसान का नाम लिखने से उसका नाम तमाम कर देता है। साउंड सिंपल राइट, पर लाइट यागामी और एल के बीच का गेम ऑफ कैट एंड माउस पूरा साइकी को चैलेंज कर देता है। दिस एनिमे प्लेज विद थीम्स ऑफ मोरालिटी, जस्टिस एंड हाउ फार वन कैन गो फॉर ग्रेटर गुड। ये एनिमे इतना एंगेजिंग है कि आप खुद सोचने पर मजबूर हो जाओगे, अगर मेरे पास डेथ नोट होता तो मैं क्या करता। ये स्टोरी एक ब्रिलियंट येट एरोगेंट स्टूडेंट लाइट यागामी के बारे में है, जो अपने आप को वर्ल्ड का सेवियर समझता है और उसे मिलती है एक सुपरनैचुरल नोटबुक जो उससे काफी पावरफुल बना देती है। लाइट की जर्नी देखते हुए आपको कभी लगता है कि वो गलत नहीं कर रहा, और फिर आप सोचने लगते हो कि क्या सच में जिंदगी और मौत का फैसला किसी इंसान के हाथ में होना चाहिए। एल एक एसेंट्रिक और इंटेलिजेंट डिटेक्टिव की स्ट्रेटेजी और लाइट के माइंड गेम्स का परफेक्ट कॉम्बिनेशन बनाता है, जो आपको पूरा टाइम सीट पर बांधे रखेगा। इस एनीमे में जितनी साइकोलॉजिकल डेप्थ है, उतनी किसी और में नहीं। अब आप बताइए, इन टॉप 10 साइकोलॉजिकल थ्रिलर में से आपका कौन सा फेवरेट है? और अगर आप ऐसे ही एनीमे और देखना चाहते हो तो मेरी इस प्लेलिस्ट को जरूर चेकआउट करना, और अगर आप हॉरर के शौकीन हो तो ये वाली वीडियो जरूर देखिए। दिस इज द बेस्ट वीडियो आई क्रिएटेड ऑन दिस चैनल, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करके जाना। तब तक के लिए देखते रहिए योर फेवरेट एनीमे कंटेंट।